हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजीव पांडे मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो आपको अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप कामयाबी होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सफलता की चोटी पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज तक इस दुनिया में जितने भी सफल लोगों को आपने देखा है, सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी खुशी का त्याग किया है, कहीं ना कहीं उनके अपने प्रिय वस्तु का त्याग किया। दोस्तों, सफल होना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस का कुछ नहीं होता। यह प्रकृति का एक कठोर नियम है दोस्त। जब तक कुछ आपसे लेगी नहीं तब तक उसके बदले में कुछ नहीं देगी। दोस्तों, सफल होना है तो त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, विराट कोहली का पिता का मृत्यु हो जाता है, लेकिन वो फिर भी क्रिकेट खेलने जाता है। उनके पिता का शव घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्रिकेट खेल के आता है। उसके बाद जाता है अपने पिता का संस्कार करता है। युवराज सिंह को कैंसर हो जाने के बाद भी उन्होंने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको कैंसर हो गया, उसने क्रिकेट को खेला और आज सफल है। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में जितने भी आप स्टार देख रहे हैं और जितने भी लोग सफल हैं, उनके शान और शौकत देख रहे हैं, वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने चीज़ों का त्याग किया है, कितनी खुशी का त्याग किया है। दोस्तों, सफल होना है तो त्याग बहुत ज़रूरी है, कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सफलता की राह में कुछ कुर्बान नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक श्याम नाम का लड़का रहता था, जो बचपन में उसके माता और पिता गुजर गए थे। काफ़ी गरीब होने के कारण उसके पास खेत भी नहीं था। वो दूसरे के खेत में दिन भर काम करता था और उसके बदले में उसे थोड़ा सा चावल आटा मिल जाता था। उसे लेके आता था और खुद से खाना तैयार करता था और खा के सो जाता था। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही संघर्षपूर्ण चल रही थी, लेकिन उसके बाद एक मुसीबत उसके पीछे और पड़ गई। एक दिन का बात है, वो 4 रोटी बनाया और एक थाली में रख कर हाथ मुंह धोने के लिए गया। जब वह हाथ मुंह धो के आया तो उसमें देखा कि 4 में से 3 रोटी ही बचा हुआ। उसके साथ ये काम आज हुआ, फिर कल हुआ, लगातार 2-3 दिन हुआ। उसने चौथे दिन रोटी बना के उस जगह पे, उसी स्थान पे रखा और वह नज़र रखने लगा। और कुछ देर बाद एक मोटा सा चूहा आया और उसे एक रोटी को उठा के लेके जाने लगा। वो श्याम काफ़ी तैयार था, उसने तुरंत फ़ौरन ही चूहे को पकड़ा। तब चूहे ने बोला, भैया मुझे जाने दो, मेरे हिस्से का, मेरी किस्मत का रोटी तुम क्यों खाना चाहते हो। तब श्याम ने बोला कि ये मेरे हिस्से का रोटी है, मैं ऐसे तो मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानी चल रही है, ऊपर से तू मेरा रोटी लेके जा रहा है। अगर तू लेके जाएगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, तो मैं कैसे रह पाऊँगा। तब पता नहीं मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। लड़के की बात सुनकर चूहे ने बोला, उत्तर की दिशा में बहुत सारे पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद एक मतंग ऋषि का आश्रम है, उनके पास तुम जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। चूहा का यह बात सुनकर उनसे पूछा, ये मतंग ऋषि कौन है। तब चूहा ने बताया, मतंग ऋषि एक पहुँचे हुए संत हैं, अगर तुम उनके पास जाते हो तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। चूहा के बाद शाम को जच गया और शाम अगले सुबह खाना का गठरी बांधा और वह उत्तर की दिशा और चल पड़ा। वह कुछ दूर जाते जाते उसे बहुत दूर निकल गया और शाम हो गया। उसने देखा कि दूर के पास एक हवेली है। वो हवेली के पास गया और हवेली के मालकिन से प्रार्थना किया कि मुझे यहाँ रात भर रहने का जगह चाहिए। मालकिन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला, मैं मतंग ऋषि से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मतंग ऋषि तो हवेली ने के मालकिन ने बोली, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरा भी एक प्रश्न का उत्तर लेते आना। उसने बोला कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न का उत्तर ले आऊँगा, आप अपना प्रश्न बताइए। तो हवेली की मालकिन ने लड़के से बोला कि हमारी बेटी 20 साल की हो गई है, अत्यंत सुंदर है, सभी गुणों में संपन्न है, लेकिन आज तक वो एक शब्द नहीं बोल पाई है। तो आप मतंग ऋषि से बस इतना ही पूछना कि वो कब बोलेगी। तो श्याम ने बोला, ठीक है, मैं आपका प्रश्न का उत्तर जरूर लेके आऊँगा। अगले सुबह जब वो वहाँ से निकला तो कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तांत्रिक मिला। काफ़ी बर्फीली पहाड़ियाँ थे, उसे पार करना था, उसे एक बार काफ़ी कठिन लग रहा था। वो तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से बोलता है कि मुझे मतंग ऋषि का दर्शन को जाना है और ये रास्ता इतना कठिन है कि जाना किधर से है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो तांत्रिक ने बोला, मैं तुम्हारा जाने का रास्ता आसान कर दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप
मतंग ऋषि से पूछ कर आना। तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न का उत्तर लेके आऊँगा। तांत्रिक ने अपने तांत्रिक विद्या से उसे बर्फीली पहाड़ियाँ पार करवा दिया और बर्फीली पहाड़ियाँ पार करते ही उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी और उतनी बड़ी नदी को देखकर वो डर गया और उसे लगा कि मैं इसे कैसे पार करूं। तभी उसे एक बहुत बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से मदद मांगी कि कछुआ भाई मुझे नदी पार करवा दो। कछुए ने तैयार हो गया, बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। और वह उसके पीठ पे बैठ गया और जब नदी दोनों पार कर रहे थे तब कछुए ने बोले, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तब श्याम ने बोला कि मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ ने बोला, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, तुम मतंग ऋषि से मेरा प्रश्न का जवाब ला सकते हो क्या? तो श्याम ने बोला, मैं ज़रूर आपका प्रश्न का जवाब ला सकता हूँ। उसने बोला, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ और मुझे ड्रैगन बनना है। मैं काफ़ी बार ड्रैगन बनने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पाता हूँ। बस मतंग ऋषि से इतना पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन जाऊँगा। तब श्याम ने बोला कि मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर लाऊंगा। उसने नदी पार करवा दी और नदी पार करते ही थोड़ी देर पर मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते ही उनके शिष्यों ने इनका भव्य स्वागत किया और संज्ञा के समय मतंग ऋषि ने श्याम को दर्शन दिए और श्याम से बोले कि पुत्र, मैं तुम्हारे 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। अब श्याम असमंजस में पड़ गया कि अब वो कौन सा सवाल पूछे, वो अपना सवाल पूछे या फिर उसको मदद करने वाला वो हवेली की मालकिन, तांत्रिक या फिर कछुआ का सवाल पूछे। वो काफ़ी असमंजस में पड़ा हुआ था, लेकिन उसने तीनों से वादा किया था कि मैं आप लोगों का प्रश्न का जवाब लेकर आऊँगा। तभी उसने फैसला किया कि मैं अपना जीवन का अपने मेहनत से बदल लूँगा, लेकिन जिसने मेरी मदद की और जिससे मैंने वादा किया मैं पहले उसका मदद करूँगा, पहले उनकी तकदीर बदलनी है। उसने मतंग ऋषि से पूछा कि एक हवेली की मालकिन है, उसकी बेटी कब बोलेगी, वो 20 साल की है, अत्यंत सुंदर है। तो ऋषि ने जवाब दिया कि जैसे उसकी शादी होगी वैसे वो बोलना शुरू कर देगा। तो श्याम ने दूसरा सवाल किया कि वो तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा। तो मतंग ऋषि ने बोले कि जैसे ही वो अपने तांत्रिक विद्या को मुंह छोड़कर और अपने तांत्रिक विद्या को किसी और को दे देगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। तभी श्याम ने तीसरा प्रश्न किया कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तब मतंग ऋषि ने बोले, जब वो कछुआ अपना कवच उतार देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। श्याम तीनों का आंसर पाने के बाद काफ़ी खुश था, काफ़ी प्रसन्न था। वो अगले सुबह ऋषि का पैर चरण स्पर्श करके वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में फिर उसे वापस आते वक्त कछुआ मिला। कछुआ ने उसे नदी पार करवा दी और उसने अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब उसने कछुए से बोला कि तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने तुरंत अपना कवच उतार दिया और जैसे ही अपना कवच उतारा कि उसके शरीर से काफ़ी मोती झड़ने लगे। कछुए ने सारे मोती श्याम को दे दिए और वह क्षण भर में ड्रैगन बन गया। कछुआ का खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपने पीठ पे श्याम को बैठाया और बर्फीली पहाड़ी को पार कर दिया। और जैसे ही श्याम बर्फीली पहाड़ी पार हुआ तो उसे तांत्रिक मिला। तांत्रिक को देख के श्याम ने सारी बातें तांत्रिक को बता दी कि जिस दिन आप अपने तांत्रिक विद्या का मुंह छोड़कर तांत्रिक विद्या को किसी को दे देंगे, आप उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तब श्याम की बातों को सुनकर तांत्रिक ने बोला, अब मैं किसी और को क्यों ढूंढने जाऊं और कहाँ ढूंढने जाऊं, मैं अपने सारी तांत्रिक विद्या में तुम्हें ही दे देता हूं। यह कहते हुए तांत्रिक ने सारी विद्या श्याम को दे दिया और श्याम को देते ही वह क्षण भर में मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब श्याम तांत्रिक विद्या के दम पर क्षण भर में ही हवेली पहुंच गया और हवेली की मालकिन श्याम को देख के काफ़ी खुश हुई और उसने तुरंत अपनी बेटी के बारे में पूछा कि ऋषि ने हमारी बेटी के बारे में क्या बोले हैं। तो श्याम ने बोला कि आप जिस दिन अपनी बेटी की शादी करवा दोगे, विवाह करवा दोगे, उसी दिन वो बोलना शुरू कर देगी। तब मालकिन ने बोली कि अब तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, तो मैं अपनी बेटी का शादी मैं तुम्हें से करवा देता हूँ। यह कहकर हवेली की मालकिन ने तुरंत अपनी बेटी का शादी उस लड़के से करवा दी, श्याम से करवा दी। अब श्याम शादी करने के बाद दूसरे दिन अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंचने के बाद उसने चूहे को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन में त्याग नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, कुर्बानी तो देनी ही होगी।
जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, अपनी खुशियों को त्याग करना पड़ेगा, आपके जीवन की जो सबसे प्रिय वस्तु है उसे त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद।